नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मंगलवार व्रत के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको मंगलवार व्रत का महत्व बताएंगे और साथ ही व्रत कथा भी सुनाएंगे। सनातन धर्म के अनुसार मंगलवार का दिन भगवान श्री हनुमान को समर्पित है। इस दिन मंदिरों में हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। नारद पुराण के अनुसार मंगलवार का व्रत करने से भय और चिंताओं का तो अंत होता ही है, साथ ही शनि की महादशा या साढ़े साती से हो रही परेशानी भी खत्म हो जाती है। मंगलवार का व्रत सम्मान, बल और पुरुषार्थ और साहस में बढ़ोतरी के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से उपवासक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सम्मान और संतान की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। इस व्रत की कथा का श्रवण करने से मंगल कामनाएं पूरी होने की संभावनाएं बन जाती हैं। इस व्रत को करने से सभी पापों की मुक्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार का व्रत उन व्यक्तियों को करना चाहिए जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल पाप प्रभाव में हो या वह निर्बल होने के कारण अपने शुभ फल देने में असमर्थ हो। जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल की महादशा हो तो मंगल ग्रह की शांति के लिए उसे मंगलवार का व्रत करना चाहिए। जिस व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता हो या अपने गुस्से पर काबू न रह पाता हो, उनको मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। पढ़ाई करने वाले छात्र इस व्रत को बुद्धि और बल विकास के लिए कर सकते हैं। मंगलवार का व्रत करने से व्यवसाय में भी सफलता मिलती है। प्रत्येक व्रत का अलग अलग महत्व और फल है। व्रत करने से व्यक्ति अपने आराध्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने में सफल होता है और साथ ही उसे सुख शांति की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत को धन, संपत्ति, असाध्य रोगों से मुक्ति आदि के लिए भी किया जाता है। वास्तव में इस मोह रूपी संसार से मुक्ति प्राप्ति के लिए भी व्रत किए जाते हैं। मंगलवार का व्रत रखने और श्री हनुमान जी की उपासना करने से वाचिक, मानसिक व अन्य सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा उपासक को सुख, धन और यश लाभ प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं इस व्रत की विधि। मंगलवार को सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं। स्नान करने के बाद लाल रंग का वस्त्र पहन लें। इसके बाद लाल फूल, सिंदूर, कपड़े आदि हनुमान जी को अर्पित करें। पूरे भक्ति भाव से हनुमान जी के सामने बैठकर ज्योति जलाने के बाद हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें। शाम के समय हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाकर बिना नमक का भोजन खाना चाहिए। हनुमान जी को खीर का भी भोग लगाया जा सकता है। इस उपवास में संध्या समय में मीठा भोजन किया जाता है। मंगलवार के व्रत के दिन सात्विक विचार का रहना आवश्यक है। इस व्रत को भूत प्रेत आदि बाधाओं से मुक्ति के लिए भी किया जाता है और व्रत वाले दिन व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। मंगलवार का व्रत भगवान मंगल और पवन पुत्र हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को लगातार 21 मंगलवार तक किया जाता है। इस व्रत को करने से मंगल ग्रह की शांति होती है। आइए अब आपको सुनाते हैं मंगलवार की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बेहद दुखी रहते थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाता था। वह पूजा करके बजरंग बली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाया और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही।
मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति भाव देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। मंगलवार व्रत की कथाओं में मंगलिया की कहानी भी बहुत लोकप्रिय है और इस दिन व्रत करने वाले को यह कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक बुढ़िया थी जो मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानती थी। सदैव मंगलवार का व्रत रखती थी तथा मंगल देव का पूजन करती। बुढ़िया का एक पुत्र भी था जिसका जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, जिससे वह उसे मंगलिया के नाम से पुकारती थी। मंगल देव के दिन वह ना तो धरती खोदती थी और ना ही उस दिन घर को लीपती थी। एक बार मंगल देवता बुढ़िया की श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा लेने उसके घर में साधु का वेश बनाकर आ गए और दरवाजे पर आवाज लगाई। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, क्या आज्ञा है। साधु वेश में मंगल देव जी ने कहा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बना दे। इसके लिए तू थोड़ी सी धरती लीप देगी तो तेरा पुण्य होगा। बुढ़िया ने साधु की बात सुनकर कहा कि मैं आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती, लेकिन अगर आप कहें तो मैं गंगा जल का छिड़काव कर कर चौका लगा दूं, उस पर भोजन बना दूंगी। साधु ने कहा कि मैं तो केवल गोबर से लीपे चौके पर ही भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया ने साधु को बहुत कहा कि धरती लीपने के अलावा आप जो भी कुछ कहेंगे मैं सब करने को तैयार हूँ। साधु ने कहा कि तुम सोच समझकर यह बात कहो, क्योंकि फिर जो कुछ भी मैं कहूँगा वह बात तुम्हें पूरी करनी होगी। बुढ़िया ने कहा कि हाँ महाराज, धरती लीपने के अलावा जो भी आज्ञा देंगे वह मैं पूरी करूँगी। और बुढ़िया ने ऐसे 3 वचन साधु को दे दिए। इसके बाद साधु ने कहा कि तू अपने लड़के को बुलाकर उसे औधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया अब चुप हो गई। तब साधु ने कहा कि बुला ले लड़के को, अब किस बात के लिए सोच विचार करना। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर लड़के को बुलाने लगी। कुछ ही देर में लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा कि जा बेटा, तुझे बाबा जी बुला रहे हैं। लड़के ने साधु के पास जाकर पूछा कि क्या आज्ञा है महाराज। साधु ने कहा कि जाओ अपनी माता को बुलाकर लाओ। माता आई तो साधु ने कहा कि तू ही इसे लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देव का ध्यान करते हुए उसे औधा लिटाकर उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहा कि महाराज, आपको जो कुछ भी करना है कीजिए, मैं तो जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़की की पीठ पर रखी अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब सारा भोजन बन चुका तो
साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। साधु की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा कि यह कैसी अटपटी बात है जो आप कह रहे हैं कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और अब उसी को भोग के लिए बुला रहे हैं। क्या यह संभव है कि उसकी पीठ पर जलती अंगीठी रखने पर भी वह जीवित रहा होगा? बुढ़िया ने फिर से कहा कि आप मुझे मेरे बेटे का स्मरण ना कराएं और भोग लगाकर जहाँ जाना हो वहाँ चले जाइए। साधु के बार बार कहने पर बुढ़िया ने जैसे ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, वैसे ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे मन में दया के साथ अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा भी है, इसी कारण तुम्हें जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और व्रत कथा मंगलवार की। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।